आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 24वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन को क्यों नहीं देख पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीन कर चराते हैं। वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बैल बंधक कर रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश की दीनों को इकट्ठा छिपाना पड़ता है। देखो, वे जंगली गधों की नाई अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल जाते हैं, और उनके लड़के बालों का भोजन उनको जंगल में से मिलता है। उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची हुई धाक बटोरना पड़ता है। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की झाड़ियों से भीगे रहते हैं और शरण ना पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। कुछ लोग अनाथ बालों को अपनी माँ की छाती पर से छीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं, जिसमें बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पुलिया ढोते हैं। वे उनके भीतों के भीतर तेल पेरते और उनके कुंडों में दाग को रौंदते हुए भी प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में खरादते हैं और घायल किए हुओं का जी दुहाई देता है, परंतु ईश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। फिर कुछ लोग उजाला से बैर रखते हैं। वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और ना ही उसके मार्गों में बने रहते हैं। खूनी पाँव फटते ही उठकर दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता है और रात को चोर बन जाता है। वे बेचारे ये सोचकर कि कोई मुझे देखने ना पाए दिन डूबने की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छुपाए भी रखता है। वे अंधियारे के समय घरों में सींग मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वे उजालों को जानते भी नहीं है, इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार से जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार का भय वे जानते हैं। वे जल के ऊपर हल्की वस्तु के सरीखे हैं। उनके भाव को पृथ्वी के रहने वाले खोजते हैं और वे अपने दाग की बारियों में लौटने नहीं पाते। जैसे सूखे और धाम से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधलोक में सूख जाते हैं। माता भी उसको भूल जाती और कीड़े उसे चूसते। भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा। इस रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष की नाई कट जाता है। वो बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता है और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है। बलात्कारियों की भी ईश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वो भी फिर उठ बैठता है। उन्हें ऐसा बेकट के कर देता है कि वे संभले रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। वे बढ़ते हैं तो थोड़ी देर में जाते रहते हैं। वे दबाए जाते और सबोना की नाई रख लिए जाते हैं और अनाज की बाल की नाई काटे जाते हैं। क्या ये सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा? कौन मेरी बातों को निकम्मी ठहराएगा? अय्यूब का ग्रंथ 24वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम अय्यूब को उनके बारे में बात करता हुआ सुनते हैं जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते हैं, जो भलाई की राह पर नहीं चलते हैं, जो अच्छाई की राह पर नहीं चलते हैं, जो आवश्यकमंदों की और अपनी कृपा दृष्टि को पहुंचाने की जगह अपने घात करने की दृष्टि को, अपने विचारों को, अपनी लालसा को पहुंचाते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताता है और उनके संतानों के बारे में बताता है कि वो किस प्रकार से प्रयास करते हैं, कितने गलत काम करते हैं। अपना पेट भरने के लिए, अपने लिए निवास स्थान को बनाने के लिए कैसे प्रयास भी करते हैं और सारी प्रयासों में कैसी मूर्खता दिखाते हैं, सारी प्रयासों में कैसे निर्दयपन को दिखाते हैं, किस तरह कठोरता के साथ, मूर्खता के साथ में, कठिनाई के साथ में, बेरहमी के साथ में वे दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। इनके बारे में अय्यूब ने बताया है। और इसके ऊपरी भाग में अर्थात पहला वचन से लेकर 8वां वचन तक जब हम देखते हैं, अय्यूब उनके बारे में बताते हैं जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें कुछ मिलता नहीं है। उन्हें भूखा सोना पड़ता है, उन्हें नंगा सोना पड़ता है। वे रात को अपने बिस्तर में जाने के लिए, उनके उड़ने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं है। वे यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। उनको खेत में जाना पड़ता है, चारा काटना पड़ता है, दुष्टों की बची हुई बारी में उन्हें दाग बटोरना पड़ता है। वे जंगली गधों की नाई अपने काम करते हैं और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने के लिए वे निकल पड़ते हैं। उनके लड़के वालों का भोजन वहाँ जंगल से ही मिलता है
रात को बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना पड़ता है, जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों की झाड़ियों की तरह भीगे रहते हैं और शरण ना पाकर चट्टान से लिपटे जाते हैं। अय्यूब इतने सारे बातें कहने के बाद अपने मित्रों से सवाल करता है, क्या जो कुछ मैंने कहा है वो क्या सच नहीं है? कौन मुझे झुठला सकता है, अर्थात कौन मुझे झूठा ठहरा सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन सबों को देखता है, परंतु उस परमेश्वर ने समय को क्यों नहीं ठहराया? और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन को क्यों नहीं देख पाते हैं? इतने सारे सवालों को रखते हैं। इन सवालों के उत्तर में शुएब बिल्दत क्या कहता है? आइए हमारे ध्यान को 25वें अध्याय को लेकर चलते हैं। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब शुएब बिल्दत ने कहा, प्रभुता करना और डराना ये उसी का काम है। वो अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? और कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर वो धर्मी ठहर सकता है? और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्यों कर निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो वास्तव में कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो खिंचुआ है? शुएब बिल्दत की इन बातों को अय्यूब के प्रश्नों के उत्तर में जवाब के रूप में हम देखते हैं और अपने छोटे शब्दों को कहने लगता है। ऊंचे स्थानों पर विराजने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊंचे ऊंचे स्थानों में अपनी शांति को बनाए रखता है। प्रभुता करना और डराना पृथ्वी के ऊपर उसी का काम तो है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती कोई कर सकता है? और उसके प्रकाश क्या हर किसी के ऊपर नहीं पड़ते? अर्थात इतने सारे लोग रहने के बावजूद परमेश्वर की प्रकाश, परमेश्वर की नजर हर एक के ऊपर पड़ती है। परमेश्वर किसी को भूलते नहीं है, किसी को छोड़ते नहीं है, किसी को त्यागते नहीं है। इन्हीं बातों को विश्वास दिलाने जैसा, दिलासा दिलाने जैसा अय्यूब से कहता है। और वो ये भी कहता है कि मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर कभी धर्मी ठहर सकता है? क्या स्त्री से उत्पन्न हुआ कोई भी अपने आप को निर्मल ठहरा सकता है? देख, उसकी दृष्टि में तो चांद भी अंधेरा लगता है और तारे भी निर्मल नजर नहीं आते हैं। फिर मनुष्य क्या है उसकी गिनती में जो वास्तव में एक कीड़ा है? फिर आदमी कहाँ रहा जो वास्तव में केचुआ है? अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य तो एक कीड़े के समान है, केचुए के समान है। परमेश्वर ने अपने हाथों से भले मनुष्य को बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन शुएब बिल्दत जब परमेश्वर को देखते हैं, महान रूप में देखते हैं, परमेश्वर को सर्वोच्च रूप में देखते हैं, परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में देखते हैं, इसलिए वह कहता है मनुष्य क्या है कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर सके, परमेश्वर की नजर में वो निर्मल ठहर सके। अय्यूब की इन बातों से सहमत होता है कि नहीं होता है, हमारे कल की ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पण करते हुए एक शुद्ध मन के लिए, निर्मल मन के लिए परमेश्वर हम सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक से चलाते हुए अपने अगुवाई में रखने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, सम्मान करते हैं। गौरव महिमा को, हमारी धन्यवाद को प्रभु, हमारी आभार की भेंट को परमेश्वर आपके कृपा दृष्टि में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर ने स्वीकार करते हुए प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगण को प्रभु जी आपकी नजरों में समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपने अनुग्रह से भरने, अपने आशीर्वादों से भरने, अपने बरकतों से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी कमजोरियों को, सारी बीमारियों को प्रभु जी उनसे दूर करते हुए, हर किसी को तंदुरुस्ती प्रदान करते हुए सेहतमंद, सुखदायक प्रभु अशांत के जीवन परमेश्वर अपने संतानों को देने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आग बनाकर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबको सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में आप संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु आपके नाच में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना को पिता अपने सुनकर दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो आप पर निरंतर बनी रहती है, परमेश्वर उसमें आपको निर्मल प्राप्त कर सके, परमेश्वर उसमें आपको धर्मी प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह की राह पर आप चलते हुए, पवित्र आत्मा का अगुवाई में आप खड़े होते हुए, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए परमेश्वर के लिए भाव तो वह एक बलिया के रूप में आप समर्पित हो सके। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।